जियाओबा की छतरी से बुरी तरह प्रभावित हुई आरती ने श्राप देकर बदला लेने का फैसला किया। उसने अपने पैर पर जियाओबा का नाम लिखा और उसे फर्श पर रगड़ा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, जियाओबा, जो आने वाले खतरे से अनजान थी, अपने प्रेमी के साथ खुशी खुशी फोटो खिंचवा रही थी। अगले ही पल आरती ने अचानक अपना पैर उठाया और फर्श पर जोर से पटक दिया। जियाओबा को तुरंत तेज सिरदर्द महसूस हुआ। स्थिति को और बदतर बनाने के लिए आरती ने अपना पैर और तेजी से पटका। जियाओबा को अपने चारों ओर एक तीखी सीटी की आवाज महसूस हुई जो उसके कानों में चुभ रही थी और उसे ऐसी चीजें दिखने लगी जो सामान्य लोगों को नहीं दिखती थीं। अचानक कई भूत उसके सामने प्रकट हुए, जिससे जियाओबा इतनी डर गई कि उसने अपने कान बंद कर लिए। तभी आरती के प्रेमी विवेक ने उसके पैर की उंगलियों को चूमने की कोशिश की, लेकिन उसे आरती के पैर के तलवे पर उसकी बहन नेहा का नाम लिखा देखकर आश्चर्य हुआ। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और उसने आरती से पूछा कि उसने अपनी बहन का नाम अपने पैरों के तलवे पर क्यों लिखा है। क्योंकि मुझे उससे नफरत है, आरती ने जवाब दिया। नहीं नहीं, विवेक ने घबराकर कहा, तुम बिना नाम के क्यों लिख रही हो? फिर वहां नेहा भी थी। क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके भाई विवेक की एक नई गर्लफ्रेंड है, इसलिए वह चुपके से आरती से मिली, लेकिन उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनी। नेहा को अपनी होने वाली भाभी पसंद नहीं थी और दोनों के रास्ते बुरे तरीके से अलग हो गए। विवेक को उम्मीद नहीं थी कि आरती इतना भयानक श्राप देगी। विवेक के लगातार सवालों से परेशान आरती को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी विवेक के फोन पर नेहा का फोन आया और दूसरी तरफ से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। चिंतित विवेक ने तुरंत अपना सामान पैक किया और घर जाकर जांच करने का फैसला किया। आरती को ठंड में अकेला छोड़ दिया। उसे अपने बेतुके व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ, इसलिए आरती ने अपनी छोटी बहन को फोन करके माफी मांगने का फैसला किया। अचानक जैसे ही उसने फोन उठाया, उसने अपनी बहन को लाइव स्ट्रीमिंग करते देखा।